चलो चलो नहीं जाना करो नीचे छोड़ दो पता नहीं रखो उसे करो देखो आज का जो टॉपिक है बता दे रहे किस पर आज हम बात करने वाले हैं। लक्ष्य प्राप्ति का तरीका, लक्ष्य प्राप्त करने का जो आसान तरीका होता है बार बार आप लक्ष्य प्राप्ति का तरीका आज हम बताएंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे किया जाता है, किस तरह से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आज वही टॉपिक है। ऐसा तो आज पूरी व्यवस्था भी नहीं है, होना भी नहीं था आज, लेकिन चलो पहला सेमिनार जैसा भी हो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ अच्छा एक शुरुआत है। बाकी आगे हम लोग फिर इसको अच्छा बनाएंगे, किस तरह से होना चाहिए, फिर कैसे होना चाहिए, आगे फिर इस चीज़ को बढ़िया ढंग से किया जाएगा। और आज ऐसा दिन है जो कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोचे भी थे नहीं ऐसा कि आज लगन का टाइम है, तो आज इस सेमिनार को आज स्टॉप रखते हैं, बंद रखते हैं। और जब बुला दिया गया तो आज शुरुआत हम लोग करेंगे, 15-20 मिनट होगा बस इस पर चर्चा, जो कि था कम से कम 1 घंटा का समय था। एक सेमिनार 1 घंटा 45 मिनट तक का होता। तो पहला सेमिनार की शुरुआत हम लोग करते हैं और आज का पहला टॉपिक है, इस पर हम और अगले सेमिनार में चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग सब सोच लो किस तरह का आज मतलब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आज से ही अभी से ही सोचना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए पहला आज का सेमिनार जो है उसका नाम है लक्ष्य निर्धारण कैसे करें। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य पाने का तरीका हम कर सकते हैं, लक्ष्य पाने का आसान तरीका आज हम बताएंगे। लक्ष्य पाने का आसान तरीका, ये फर्स्ट सेमिनार है। आज का टॉपिक ये है लक्ष्य पाने का तरीका। अगर लक्ष्य की बात हम बोले तो समझ गया होगा लक्ष्य एक ऐसा शब्द है कि सब लोग इस शब्द के बारे में पता है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लक्ष्य पाने का आसान तरीका आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अक्सर दोनों को यहाँ से निकला लो, जाओ तुम लोग का क्लास नहीं, आज पढ़ाई थोड़ी हो रहा। आज संडे को क्लास नहीं होता, बस महीना में 2 सेमिनार हम लोग चलाएंगे, बस मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशनल क्लास इसको हम कर सकते हैं, प्रेरणादायक वर्ग। इसमें प्रेरणा एक तरह से मिलेगा कि अगर जो ज़िंदगी से हारा थका इंसान जो कि चाह रहा कि हम कुछ करते हुए भी चाह रहा कि हमसे नहीं होगा, यदि छोड़ने वाला है कि अब नहीं हमसे हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा मतलब स्थिति में उसको फिर से नया जोश जगाने का काम हम लोग करेंगे इस संस्था के अनुसार, इस सेमिनार के तहत। वैसे विद्यार्थी, वैसे लोग, खास करके विद्यार्थी नहीं या कोई बिजनेस भी या कुछ भी कर रहे हैं और उनको अगर मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा या फिर वो हार मान लिए ज़िंदगी से, अब ऐसा बहुत कोशिश की है फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब ऐसा सोच लिए कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, हार गए, तो उनके लिए कुछ ऐसा तरीका यहाँ बताया जाएगा एक, जिससे कि वो फिर से करने के लिए जागरूक होएंगे, कोई भी विद्यार्थी हो या फिर कोई भी लोग हो। तो इस तहत ये सारी सोच कर इस सेमिनार को आयोजन किया गया है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं बहुत महान या फिर कुछ बता रहा हूँ, मैं बहुत अनुभव है, ऐसा कुछ भी नहीं, हमें भी कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन एक सोच है, सोच के तहत हमें इस तरह का उदाहरण देकर ऐसा हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, ताकि अगले पिछले जो भी लोग हैं सब लोग इस को सफलता मिले, या फिर जो विद्यार्थी हमारे पढ़ रहा, जो कि पढ़ता है फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, मेहनत करने वाला विद्यार्थी है, बहुत मेहनत करता फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद है। तो लक्ष्य पाने का आसान तरीका आज हम बताएंगे, कुछ उदाहरण को लेकर, कुछ ऐसा चीज
जैसे कि लगेगा नहीं हम लक्ष्य पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं लक्ष्य है क्या, या लक्ष्य पाने का आसान तरीका है क्या, इस पर भी बात करते हैं। लक्ष्य पाने का आसान तरीका क्या है? तो अक्सर हम विद्यार्थियों से मिलते रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों से बात होता है। हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं। पहला लोग तो ये होते हैं जो कि अपना काम शुरू करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं। ये काम पहला विद्यार्थी जो है, पहला टाइप का लोग जो अपना काम शुरू किए लेकिन इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता है। काम पे लगे हुए, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाला मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है कि इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता। और दूसरे टाइप का लोग जो है जो मेहनत भी कर रहे हैं और लक्ष्य भी है बहुत बड़ा, मेहनत कर रहे हैं साथ साथ लक्ष्य भी है बहुत बड़ा। तीनों पे हम बात करेंगे। अभी 3 टॉपिक हम बता रहे हैं। पहला तो जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ मेहनत लगे हुए, किस लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए मेहनत कर रहे हैं, या क्या किस काम के लिए वो अपना ये पढ़ाई या फिर जो भी बिजनेस या एनीबॉडी कुछ भी चीज, एनीथिंग, कुछ भी चीज कर रहे हैं, अगर किसी चीज में भी मेहनत तो क्यों कर रहे हैं, ये लक्ष्य नहीं है। और दूसरा जो लोग हैं काम शुरू कर दिए, मेहनत शुरू कर दिए, जिस भी क्षेत्र में हो, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी अपना पढ़ाई के क्षेत्र में, बिजनेस में बिजनेस के क्षेत्र में, तो मेहनत कर दिए, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका पहले के लिए पहले से अच्छा ही है, इनका लक्ष्य है, इनका लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है, जो कि इतना बड़ा लक्ष्य है जो कि पूरा ये नहीं हम कर सकते कि पूरा नहीं होगा, पूरा होगा। लेकिन अभी एक उदाहरण हम लेंगे कुछ ऐसा जिससे कि समझ में सारी बात आ जाएगा। उसके बाद तीसरे तरह के लोग के बारे में हम बताएंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, देखे होंगे कहीं भी मिल जाता है वो सब विद्यार्थी, बहुत लोग जो बहुत ज्यादा मोटा है और वो अपने पेट से परेशान है कि हम बहुत मोटा है, हम पेट को कैसे कम करें, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, इस वजन को हम कैसे कम करें। ठीक है, वजन कम करना सब लोग चाह रहे, इसी के तर्क पे हम उदाहरण दे रहे हैं, कहीं हटकर नहीं। वजन सब लोग कम करना चाह रहे हैं, जिस तरह से सब लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं या फिर सब लोग सफलता पाने के लिए चाह रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि मैं सफलता पाऊँ, हम हर एक क्षेत्र में हमारा ही अच्छा हो, हम इस काम मतलब कामयाब हो जाएं, सब लोग चाहता है। लेकिन उसके पीछे क्या करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये नहीं करता, ये नहीं कोई सोचता। तो उसी के तर्क पर हम बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो था, ठीक ना, मेहनत से वो अपना वजन को कम करना चाह रहा था कि हम अपने वजन को कम करें। एक्सरसाइज शुरू कर दिया और लक्ष्य बना लिया कि हमारा वजन जो कम करना है, उसका वजन 80 केजी था, 80 केजी, और वह वजन कम करके चाह रहा था कि हमारा वजन 50 केजी हो जाए। 50 केजी बहुत ज्यादा, कितना का फासला दिखाई दे रहा, 80 है, वो कितना वजन कम करना चाह रहा, 50 यानी 30 कम करना चाह रहा। कितना का डिफरेंस, 30। कितना बड़ा लक्ष्य सोच लिया। और पहले जो था जिसके बारे में हम उदाहरण जो चल रहे हैं, तो पहला व्यक्ति जो है वजन कम करना वो भी चाह रहा, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं है कि कितना कम करना है, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा, डेली एक्सरसाइज कर रहा कि एक्सरसाइज से वजन कम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक्सरसाइज करते 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 फिर एक दिन ऐसा मन होगा, मन उब जाएगा और छोड़ देगा, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसा बहुत लोग करता है, बहुत बार एक्सरसाइज किए नहीं वजन कम हो, बहुत दौड़े, फिर भी पेट का तो यही हाल है, वजन यही है, अभी भी देखो तो बस बहुत बड़ा, मतलब नहीं कम हुआ।
तो कारण क्या है पहले का कि उसने अपना लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया। लक्ष्य का निर्धारण अगर करता तब तो संभव था। तो पहला जो हुआ, जो कि मेहनत पर जो चल रहे हैं उसका तर्क पर ले रहा है, उससे मिलाना है, उस चीज को मिलाना है। जो हम उदाहरण दे रहे हैं उसको इस चीज से मिलाना है जो हमने पहले भी बता चुके, ठीक है, बताएं जो हम अभी पहले। तो पहले जो व्यक्ति थे उन्होंने खूब सारी एक्सरसाइज किया और फिर लास्ट में उब गए और बोले नहीं कुछ भी नहीं, सब फायदा हो रहा, छोड़ दिया। तो उस टाइप का भी विद्यार्थी होते हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, उसका लक्ष्य कुछ नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, फिर लास्ट में क्या करेगा, उब जाएगा, छोड़ देगा, छोड़ो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा जो कि लक्ष्य भी बना लिया, तो लक्ष्य कितना बना लिया, बहुत बड़ा, यानी वजन 80 केजी है और डायरेक्ट लक्ष्य बना लिया कि कम करना है हमको 30 केजी कम करना है, यानी 50 करना है और मेहनत करना खूब शुरू कर दिया, एक्सरसाइज कर रहा। लेकिन 10 दिन एक्सरसाइज किया, 20 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 3 महीना एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर आईने में देखेगा अपने आप को, फिर देखेगा ये तो कुछ भी नहीं हुआ, 50 केजी था, करना है हमें, यानी 30 केजी कम करना, 80 केजी का मैं हूँ, हमें 30 केजी कम करके 50 केजी का बनना है, और ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ये उसका भी दिमाग में नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, वो भी सोच लेगा कि इससे संभव नहीं है, बोलेगा ये बेकार की चीज है, उब जाएगा। क्या हो जाएगा, उब जाएगा, और लास्ट में वो भी क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ये 2 तरह के लोग हुए। इसको अपने आईने के रूप में इसको अपने आप में देखिए, इस चीज को जो हम बता रहे हैं उदाहरण को, इसको शिक्षा से जोड़ के देखिए, अपने आप में जोड़ के देखिए। जो व्यक्ति का उदाहरण हम ले रहे हैं, ये नहीं कि व्यक्ति पर कहानी आप सुन रहे हैं, सिर्फ कहानी नहीं, ये कहानी नहीं, उसको अपने आप में जोड़िए, तब तो फिर इस सेमिनार का कुछ फायदा होगा, समझ में अगर जो आएगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको फिर एक कहानी लगेगा, एक ऐसा ही लगेगा टाइम पास, फिर अगले बार से सेमिनार में आना ही बंद कर देंगे, उब जाएंगे। जो कि अभी हम बताए, उब जाने के बाद बोले कि ये लक्ष्य पाने का एक तरीका बता रहे हैं, उसके बाद इससे भी उब गया, बोला नहीं कुछ हुआ, लक्ष्य पाने का तरीका भी गए, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, उब जाएंगे। ये इसके जैसा हाल हो जाएगा। तो इसको अपने शिक्षा से जोड़िए। क्या जोड़ना है कि हम जिस तरह से ये जो मेहनत के लिए कितना बड़ा एम बना लिए, कितना बड़ा लक्ष्य बना लिए, जहाँ तक होता है ना उसको फिर ओके करके सेव कर लो, ठीक है, वहीं उसी पर क्लिक करेगा तो सेव हो जाएगा। जो रेड का है ना, क्या % अभी बता रहा, हाँ तो कम होगा तो उसको सेव करके बंद कर देना, ठीक है। हाँ तो 8% तक आएगा, 5% तक आएगा, लाल पर जो है क्लिक उस पर करेगा तो फिर सेव हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। बंद होने से पहले लेकिन इतना काम करना, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। तो फिर कहावत हो जाएगा, खेत क्या था कहावत, चिड़िया चुग गई खेत, तो अब करने से क्या फायदा, यही कहावत है, उस पर भी चर्चा होगा। हाँ तो हम लोग थे, तो इसके जैसा फिर ये हाल हो जाएगा। तो ये हम लोग को देखना है अपने शिक्षा से समझ जोड़कर कि इसके जैसा नहीं बने, दूसरे नंबर, पहले नंबर जैसा भी नहीं तो ये तो सूर्य में चला गया, कोई लक्ष्य नहीं था, उब गया, उबने के बाद छोड़ देगा पढ़ाई, छोड़ देगा अपना काम, फिर कुछ अलग चीज करेगा, फिर वो भटक जाएगा, रास्ता से भटक जाएगा। और दूसरा जो था लक्ष्य इतना बड़ा बना लिया कि क्या किया, एक्सरसाइज कर रहा है, शिक्षा से जोड़ो इसको, अपने आप शिक्षा जोड़ो, उदाहरण हम दे रहे हैं, इसको जोड़ना है शिक्षा से अपने आप में। तो ऐसा बना लिया बहुत ज्यादा बड़ा लक्ष्य, तो क्या होगा, किया, मेहनत कर रहा, लेकिन फिर देखेगा 3 महीना 2 महीना 4 महीना तक किया, फिर देखेगा कोई बदलाव नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना जल्दी हो सकता है बदलाव नहीं, संभव है। तो फिर क्या करेगा, वो भी उब जाएगा, कहेगा ये सब से कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ो ये सब फालतू का चीज है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो था जिसके बारे में हम चर्चा नहीं किया तब तक, ये तीसरा क्या करते हैं, ये इनको भी वजन कम करना है, ये भी व्यक्ति वजन कम करना चाह रहा, लेकिन देखिए इनका भी वजन 80 केजी है, 80 केजी है, लेकिन ये क्या लक्ष्य निर्धारण किए कि 80 केजी है तो पहले हम कम करेंगे 10 केजी, पहले 70 का होंगे,
इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 केजी वजन कम करना है, जो कि एक आम बात था, बहुत कम। क्या 10 केजी ज्यादा है? नहीं, लक्ष्य ऐसा बनाया। और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत बार मेहनत कर रहे हैं, करते करते फिर आईने में देख रहे हैं अपने आप को, 1 महीना 2 महीना में देख रहे हैं हाँ कम हो रहा, फायदा हो रहा। तो इससे क्या होगा कि और करने की मन करेगा, और करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लग रहा है कि हमको फायदा। 10 केजी कम करना, देखा कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना तक किया, तो देखा कि 2 केजी कमा, तो अरे कमा 2 केजी, वाह हम अच्छा कर रहे हैं, और करेगा। एक चैप्टर इसको शिक्षा से जोड़ के देखो, पढ़ाई में भी इसी तरह पढ़ाई में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई भी चीज, अगर बना रहे हैं या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो रहे, उसमें क्या होगा, हल्का फुल्का अगर जो आपका नंबर बढ़ना शुरू हो गया, अच्छा आप करने लगे क्लास में हल्का हल्का, तो और मन लगने लगेगा, नहीं और इस चीज को करें, और मेहनत करेंगे। इस तरह करते करते सफलता हासिल हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण दिए तीसरा, इन्होंने लक्ष्य को एक सीमित रखा, और जैसे जैसे उस लक्ष्य को पाया, ठीक है, उसी तरह से फिर लक्ष्य बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे लक्ष्य बढ़ता चला गया और सफलता हासिल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को डायरेक्ट बहुत बड़ा नहीं बनावे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनावे। नींद आ रही? नहीं मजा आ रहा? बात फालतू लग रहा? बकवास? नहीं समझ में आएगा? यही होता है, जिन लोग को नहीं समझ में आएगा यही होगा, नींद आएगा, लग रहा होगा कैसे आ गए, गलती से आ गए बकवास लग रहा होगा, लग रहा होगा गलती से आ गए, अगला वर्ष नहीं आएंगे, बाप रे कहाँ फंस गए, 1 घंटा, अब तो हमारा 1 घंटा कैसे होगा, ये बता। तो देखियो, हाँ हम बता रहे थे, तो लक्ष्य को सबसे बड़ा नहीं बनाना है। अगर कुछ भी पाना है या कुछ करना है या फिर कुछ सीखना है या फिर किसी चीज में अगर सफलता पानी है, मेन तो लक्ष्य रहता है सभी लोग का सफलता पाना, सभी लोग का एम रहता है सफलता पाना, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात जो है कि हम अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, धीरे धीरे वही बड़ा रूप लेगा। डायरेक्ट अगर जो बड़ा बना लेते हैं, बड़ा सोच लेते हैं और करते हैं कुछ कम, बड़ा तो सोच लिए और कर रहे हैं कम, करने के बाद फिर अपने आप को देखेंगे, 1 महीना 2 महीना करने के बाद देखेंगे अपने आप को कि हम कहाँ तक पहुंचे। फिर देखने के बाद लगेगा अभी बहुत दूर है ये तो बहुत, फिर लास्ट में उब जाइएगा, और क्या होगा फिर लास्ट में वही उबने के बाद क्या होता है, छोड़ दो, तो हो गई बात ना, फिर तो वही बात हो। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर जो लक्ष्य पाना है तो सबसे पहले लक्ष्य जिस काम को अगर जो हम कर रहे हैं, पढ़ने का ही काम कर रहे हैं या कुछ बिजनेस या एनीथिंग, जो भी लोग जो कर रहे हैं, अगर जो कुछ भी कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें सबसे पहला चीज तो है कि लक्ष्य बनना चाहिए, लक्ष्य को बनाना चाहिए, नहीं तो फिर पहला जैसा एकदम तुरंत फेंका जाइएगा। क्या? तो पहला एम कि लक्ष्य को बनाना चाहिए। कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्य होना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, तो मजा नहीं आएगा उस चीज को करने में, और उसमें सफल कभी भी नहीं होइएगा। लिख लीजिए ये, कन्फर्म एकदम। जैसे अगर उदाहरण हम लेते हैं 10th की ही बात करते हैं, 10वां का विद्यार्थी अगर इस चीज पे सोचे कि हमें सिर्फ पढ़ रहा है, ये इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको फर्स्ट डिवीजन करना है या पास होना, ये ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं बनाया, सिर्फ पढ़ रहा, गार्जियन के डर से, पिता के डर से, किसी नहीं के डर से सिर्फ पढ़ रहा, तो क्या होगा, लक्ष्य तो कुछ है नहीं कि हमको क्या करना है, पास होना या फेल होना, ये कुछ भी लक्ष्य नहीं है, सिर्फ गार्जियन के डर से पढ़ रहा। तो अगर लक्ष्य नहीं है तो उसका सोच विपरीत आएगा, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, मन से पढ़ेगा नहीं, और फिर वह फेल होगा, यानी रास्ता उसका भटक गया। तो ये सबसे पहला चीज तो है कि लक्ष्य को बनाना चाहिए।
अगर आप लक्ष्य बना लेते हैं कोई भी चीज में और उसके बाद अगर जो उस चीज को करते हैं तो मजा ही कुछ और है, मजा आएगा करने में। तो लक्ष्य को बनाना चाहिए पहला चीज। और दूसरी चीज कि लक्ष्य को एकाएक शुरुआती समय में ही बहुत बड़ा नहीं बनावे। लक्ष्य को शुरुआती समय में ही बहुत बड़ा नहीं बनावे, छोटा सा लेकर चले, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लक्ष्य भी बड़ा होता चला जाएगा और हम अपने सफलता को हासिल कर लेंगे। तीसरे के जैसा। तो लक्ष्य पाने का ये हम एक तरीका बताए हैं। अगर इस तरीका समझ में आया हो तो इसको आप शुरुआत करें। और बहुत सारी कहानी का उदाहरण हम देकर चलते हैं, ऐसे समय है कुछ अभी और हम चर्चा करते हैं इस पे। तो लक्ष्य को एक दिमाग में इस तरह से बांध लो, इस तरह से बांध लीजिए उसको, लगे कि भूत सवार, जैसे नहीं कहता कि भूत सवार है दिमाग पे, यानी हर समय दिमाग पे लक्ष्य सवार होना चाहिए। हर समय कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्य होना चाहिए कि हमको इस चीज को करना है। अगर कोई किसान या कोई मजदूर काम कर रहा, दीवार को अति कर रहा, तो लक्ष्य बना लिया कि हमको यहाँ से यहाँ तक आज शाम तक तोड़ देना है, दीवार को तोड़ना है मजदूर, तो लक्ष्य बना लिया तो ऐसा काम करते जाता शाम तक उसको फिनिश कर देता है। और अगर वो लक्ष्य नहीं बनाएगा तो वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को हम आज आप बताए हैं, इस चीज पर अमल कीजिए और सोचिए। कोई अगर जो काम कर रहे हैं तो उस पर आज से सोचिए थोड़ा सा उसको, कि कोई भी काम अगर जो करने से पहले उस पर इतना थोड़ा सा ध्यान सोचिए कि ये हम काम कर रहे हैं। या फिर अगर जो राइटिंग लिखते हैं, ठीक है, या फिर कोई हिसाब बनाते हैं 15-20 या क्वेश्चन या जो इतना भी क्वेश्चन, तो ऐसा पहले सोच लीजिए कि हमको आज 20 क्वेश्चन फिनिश कर देना है। पूरा दावा के साथ हम कहते हैं कि 20 क्वेश्चन आप फिनिश कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कौन जी कुछ काम होगा? नीचे 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 जाइए, वहाँ पर जाइए। हाँ, इस पर हम बात कर रहे थे। तो हाँ, तो अगर आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ में अगर करना चाहते हैं कुछ अच्छा चीज़, सबसे पहले यही बात को ध्यान रखना है कि लक्ष्य को जरूर निर्धारण करें। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या कोई बड़ा हो, काम कुछ भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, मेहनत मेहनत होता है। कोई भी चीज़ हो तो उसमें सबसे पहले ये निर्धारित करना है लक्ष्य कि हमको इतना समय में कर लेना है, हमको इस टाइम तक कर लेना है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैथ बना रहे हैं तो
ऐसा कुछ भी नहीं सोच पाए हैं कि हमको कितना बनाना है कितना नहीं, तो क्या होगा 2 से 3 बनाने के बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, सोचिए या फिर सोच कर देखिए, ऐसा होता है, ऐसा होता होगा। 2-3 हिसाब बनाने के बाद मन नहीं करता होगा बनाने का, लगता होगा छोड़ो ये क्या, मन नहीं करता होगा और बंद करके फिर छोड़ देते होंगे, क्योंकि लक्ष्य नहीं निर्धारित किए, लक्ष्य नहीं निर्धारण है इसके पीछे। लेकिन हाँ, लक्ष्य अगर बना लिए कि हमको 10 हिसाब बना, ऐसा नहीं कि हमको पूरा 20 से 100 हिसाब बना लेना है, तो ये भी नहीं। क्या होगा 100 हिसाब अगर सोच लिए कि 100 हिसाब बना लेना है, 5 से 10 हिसाब बनाते बनाते उब जाइएगा और मन करेगा ये संभव नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, फिर लास्ट में छोड़ दीजिएगा। ये फिर ये किसके, ये इसके लिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य अगर बनाए ठीक है, तो पहले 10 हिसाब का ही लक्ष्य बनाते हैं, और लक्ष्य अगर नहीं बनाए तो 2 से 3, 1 से 2 बनाते बनाते अब कुछ ऐसा लक्ष्य ही नहीं है, कुछ ऐसा सोच ही नहीं है इसके पीछे, अपने आप मन करेगा नहीं बनाने का, लगेगा सो जाओ कल बनाएंगे या फिर वगैरह वगैरह दिमाग में आ जाएगा, फिर बंद कर दोगे तो छूट जाएगा, फिर नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर लक्ष्य तो पहला जैसा फिर हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे। अगर लक्ष्य बना लिए अब बहुत बड़ा बना लिए, तो फिर वो भी 10 से 12 हिसाब बनाते बनाते उसमें भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, हम पहले शुरुआत कर लिए कि 10 हिसाब हमको बनाना है, तो क्या होगा 10 हिसाब जब तक नहीं बनाएंगे, अगर जो बीच में जो दिमाग ऐसा कुछ करेगा कि छोड़ो कल बनाए, लेकिन दिमाग में आ जाएगा, लक्ष्य आपका घूर रहा है दिमाग में, जो सोच बना लिए 10 को बनाना नहीं तो पिछवा जाएंगे, 10 को बनाना नहीं तो पिछवा जाएंगे, ऐसा सोच लिए हैं, तो दिमाग में घूरेगा, लगेगा नहीं बनाइए लेते हैं। फिर बीच में 8-9 हिसाब बनाया, फिर नहीं बनने लगा, तो फिर दिमाग में कुफराती हुआ है, जो नफरत जो है, निगेटिव जो है, उसको कुफराती हम बोलते हैं, वो कुफरात करेगा दिमाग में, फिर बोलेगा कुछ, जब नहीं बनना शुरू, बन रहा तो बन रहा, फिर बीच में अगर वो अटक गए, रुक गए, तो फिर वो कुफराती शुरू कर देगा, अपना कुफरात कहेगा, निगेटिव जो है दिमाग में घुस जाएगा, कहेगा छोड़ो नहीं बनाओ, छोड़ो। लेकिन फिर भी क्या करना है, उससे लड़ना है, तो लड़ेगा कौन, आपका लक्ष्य। क्योंकि आपका लक्ष्य सोच लिया कि 10 को हमको बनाना है, तो वही लड़ेगा, बोलेगा 10 को नहीं, 10 को बनाना है, वो बोलेगा नहीं छोड़ो अटक गया तो छोड़ो, नहीं 10 को बनाना। फिर 9वां नंबर के जाने के बाद वो फिर कम पड़ जाएगा, फिर निगेटिव जो है वो हार मान लेगा, सोचेगा क्योंकि लक्ष्य वहाँ ज्यादा हो रहा, लक्ष्य हो रहा, अब हम अपने लक्ष्य पर पा रहे हैं, एक हिसाब बचा बना लेंगे, फिर वहां पर निगेटिव कुछ होने लगेगा, हम बना लेंगे, हमको हो गया, हम बना लिए, हम जीत गए, ऐसा हो जाए। तो अपने आप को लक्ष्य, तो ये हो गया लक्ष्य की चर्चा की है, सबसे पहले लक्ष्य पर। इस चीज को अगर आज से ही सोचिए और इस चीज को कीजिए, तब समझ में आएगा कि सही बता रहे हैं नहीं गलत, इस सेमिनार का कुछ फायदा हुआ या नहीं। तो इस चीज को सोचने के बाद करने के बाद फायदा होता है। ये सुनिए कहानी जैसा तो नहीं, फिर कहानी नहीं है। और अगर चर्चा हम करने वाले थे, लक्ष्य की बात तो हो गया, इसी में कुछ और चर्चा करने वाले थे। देखिए आज का पॉइंट क्या था, लक्ष्य पाने का तरीका तो बता दिए, लक्ष्य में क्या हुआ क्या नहीं, समझ आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ, तो इसी से संबंधित कुछ और चर्चा था करना, लेकिन समय की अभाव के कारण और प्रॉब्लम हो गया, तो शुरुआत में ही सोच लिए कि आज नहीं हो पाएगा, निगेटिव सोच लिए कि आज नहीं हो रहा, निगेटिव दिमाग, हमारा भी दिमाग डर रहा, बोल रहा छोड़िए टाइम हो गया, बार बार टाइम देख रहे हैं, छोड़िए नहीं हो पाएगा। लेकिन देखो डिस्टर्ब करने वाला बंद भी हो गया, क्या डिस्टर्ब करने वाला बंद भी हो गया। लेकिन फिर भी जो दिमाग शुरुआत में जो सोच लिए हम लक्ष्य हम नहीं ऐसा बनाए, हम बोले कि आधा घंटा करेंगे, आए क्लास में आधा घंटा करेंगे, नीरज जी पूछा, आया बोला सर आज तो हो नहीं पाएगा, तो हम बोले हाँ आज तो नहीं हो पाएगा, शुरुआत में निगेटिव घुस गया। लेकिन फिर भी हम इसको बोले नहीं कर देंगे, तो आज आके हम कर ही दिया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम आए तो सोच लिए कि आधा घंटा करेंगे, पहले ही हम बोल दिए, अनाउंस भी कर दिए क्लास में कि आधा घंटा होगा सेमिनार, आज डिस्टर्ब हो रहा। तो देखो हमारा दिमाग बार बार घड़ी को दिखा रहा कि देखिए निगेटिव कुफरात कर रहा छोड़िए टाइम हो गया, जबकि अभी डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, बंद हो गया, चाहे तो भी 1 घंटा हो सकता है, सेमिनार चल सकता है। लेकिन क्या होता है, यही चीज सोचिए, यही चीज जो भी हो रहा है इसी चीज को सोचिए, पढ़ाई से जोड़ के यही बात उसमें भी होता है, पढ़ाई में भी बस जस्ट यही बात उसमें भी होता है। वही चाहेगा नेगेटिव, छोड़ो बंद करो, वो तो तुमको हमेशा नीचे गिराने के लिए रहेगा, लेकिन उससे लड़ना है। समझ में आई बात? जी सर। बस यही होता है।
और इसी में हम बताना चाह रहे थे कि अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझे। अगर छोटा जिस दिन अपने आप को समझ लिए, उस दिन आपका लक्ष्य भी चला जाएगा और आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझे। कोई अगर कुछ भी कहता है फिर भी अपने आप को समझे नहीं हम बहुत बढ़िया। अपने दिमाग में सोचो, इस चीज को चलाते रहे दिमाग में बार बार। एक कैसे चलता है, रील चलता है ना, रील कभी कभी रील अटक जाता है, कभी चलता है कि नहीं चलता। उसी तरह से इसको साफ अच्छे रील की तरह घुराएं बार बार दिमाग को। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कर सकते हैं। अपने आप को कभी नीचा नहीं समझे। अगर कुछ काम अगर जो हुआ अच्छा सा हुआ, हल्का हो गया, तो अपने आप को समझे बस ठीक कर रहा। तुम अपने आप को इस तरह से अंदर से एक मतलब हल्का हल्का हाथ रख के अपने आप पर करे, बहुत अच्छा कर रहा, सब आशीष दे अपने आप को एकदम दिल से, दिमाग से, अंदर से, एकदम अंदर। कोई जरूरी नहीं, बस किसी को पता भी नहीं चले, अपने आप को इस तरह बहुत अच्छा कर रहा। देखो फिर अंदर से, तुम्हारे अंदर से एक ऐसा शक्ति आएगा कि तुम और आगे करेगा, और खूब करेगा, मन लगने शुरू हो जाएगा और उससे लोग ही सफल होते हैं। अगर अपने काम से, अगर अभी आप लोग का काम क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ने से जिसको जो भी काम है उससे अगर प्यार नहीं है तो फिर सफलता नहीं होगा, सफल नहीं कर पाएंगे, सफलता नहीं हाथ लगेगी। तो इसके लिए अपने काम से प्यार होना चाहिए, हर एक काम को अपने प्यार से, अगर जितना भी हुआ उतना ही बहुत अच्छा किया, चलो बहुत अच्छा किया, और करेगा अपने आप को शाबाशी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इस तरह से करते हैं तब जाकर सफलता मिलेगी। बस आज इतना ही क्लास, आज ये जाओ चलो इसको स्टॉप कर देंगे, वहाँ से स्टॉप करना, उसी पर क्लिक करो दबा, लाल जैसा आवाज पर क्लिक करो यहाँ पर।